क्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना आपको राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि बीजेपी ने उसे प्रमुख मुद्दा बना लिया। मैं इंतजार कर रहा था कि ये प्रश्न जरूर आएगा, मुझे मालूम था। अब मैंने कहा मैं देख ही रहा था ये प्रश्न आपकी तरफ से आता है या आपकी तरफ से आता है, लेकिन ये मुझे पता था कि मुझे विश्वास था कि विश्वास भैया इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। बड़ा अजीब लगता है जब नाथूराम के भक्त भगवान राम की बात करते हैं। ठीक है, अब रही राम भक्ति की बात, तो हमारे अंदर भक्ति भाव है। हम राम की पूजा कब कहाँ ओरछा में भी जाके करते हैं हम। ऐसा तो नहीं है कि ओरछा में जो राम विराजमान है और अयोध्या में जो राम है वो अलग है। मेरा ये मानना, राम की भक्ति इस हॉल में बैठ के की जा सकती है, अपने घर में बैठ के की जा सकती है, और मीडिया पे लाइव दिखाने का जिनको शौक है उनने वहां मीडिया पे लाइव दिखा करके भक्ति कर ली है। रही बात, मैं अपने हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, मैं उन पे बहुत आस्था रखता हूं, मेरा पूरा परिवार और मैं सब देश के सभी लोग रखते हैं। जब जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वयं ये बात कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा मंदिर निर्माण के बाद होनी चाहिए। जैसे हम लोग घर बनाते हैं अपना, तो गृह प्रवेश मैं समझता हूं घर बनने के बाद ही किया जाता है, कि घर जब बन जाए तब लोगों को बुलाते हैं, कच्चे घर में कोई गृह प्रवेश के लिए नहीं बुलाता है। तो ये जो भगवान राम की भक्ति चल रही है, ये लोकसभा चुनाव को लेकर के चल रही है। और मैं फिर इस बात को मंच से कह रहा हूं कि मैं, हमारे विधायक, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, सब लोग, हम लोग भगवान राम की भक्ति करेंगे और मीडिया को बता करके नहीं करेंगे। जब हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी आदेश करेंगे तो अयोध्या भी जाएंगे, ओरछा भी जाएंगे और देश में जितने राम मंदिर है सब जगह जाकर के भक्ति भी करेंगे, राम की पूजा भी करेंगे, लेकिन बीजेपी के पिछलग्गू बन के नहीं जाएंगे। और जब बीजेपी जिस प्रकार से राम की बात करती है तो ऐसा लगता है कि राम का जन्म बीजेपी ने किया, यार भगवान राम बीजेपी के सदस्य हों। ठीक है, भाई राम को ये लेके आए हैं कि राम बीजेपी को लेके आइए, पहले ये भी स्पष्ट होना चाहिए। मैं दो चीजें और कहना चाहूंगा, मैं लेकिन इससे जुड़ा हुआ आपसे एक सवाल, दो चीजें जो हम पीछे छोड़ा है, जो हम मुद्दे पीछे, हमेशा यही होता है कि हम मुद्दे पीछे छोड़ाते हैं। दो चीजों पे, जो आपने अजित पवार जी का बात कही थी कि पहले स्वयं मोदी जी ने भर भर के मंच से उनको क्या क्या कहा, आपने भी सुना होगा, उस पर उत्तर नहीं आया। और दूसरी चीज आपने कही थी और मैंने भी पूछा था कि जो रोजगार जिन लोगों को मिला है उन लोगों की कोई सूची सार्वजनिक करेंगे क्या? कोई नाम, जैसे मध्य प्रदेश की बता दे विश्वास सारंग जी, चलो देश की नहीं बता, मध्य प्रदेश की सूची सार्वजनिक कर दें। और रही बात विधानसभा, आपने मुझे बोला कि मैं विधानसभा का प्रश्न यहां पूछ रहा हूं, तो मैं समझता हूं जब कोई बात संसद में नहीं सुनी जाएगी तो उसको बाहर पब्लिक में, मीडिया में रखी जानी चाहिए। और विधानसभा कोई गोपनीय जगह नहीं है कि जहां हम दो लोगों ने चर्चा करी और भूल गए। विधानसभा में जनता हमें भेजती है जनहित के मुद्दे उठाने के लिए। तो मैं समझता हूं विश्वास सारंग जी को भी इसमें संकोच नहीं होना चाहिए कि विधानसभा की बात को बाहर भी कहें और जो सच है उसको सच कहना चाहिए, और जो रोजगार के आंकड़े हैं वो पेश तो कर दें। ठीक है, आपने लेकिन ये कहा कि हम राम भक्त हैं, हम राम भक्ति करेंगे, दिखाकर नहीं करेंगे, मीडिया के कैमरों पर नहीं करेंगे, लेकिन आखिरकार तो आप राजनीति में, और राजनीति में परसेप्शन एक बड़ा अहमियत रखता है। लोगों के बीच क्या भावना है, क्या लोगों के बीच जो भावना है वो खुशी की भावना थी और उसका हिस्सा नहीं बनना राजनीतिक तौर पर आपको नुकसान पहुंचाएगा? एक परसेप्शन ये गया कि अगर जाते तो बेहतर होता। क्या ऐसा है? क्या राजनीतिक तौर पर उस परसेप्शन की वजह से, चाहे वो बीजेपी ने आपके खिलाफ बनाया हो या आप अपनी बात को प्रमुखता से ना रख पाए हो, क्या उसकी वजह से वो परसेप्शन बना है और क्या उसका असर चुनाव में भी दिखेगा? अब उसका असर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं उसका असर कैसा भी रहे, लेकिन हम अपनी भक्ति भाव तो नहीं बदल सकते। ठीक है, मतलब हम लोग नौटंकी नहीं कर सकते देश में। ठीक है, विश्वास जो भी होगी भक्ति अंदर होगी वो ही बाहर रहेगी। बीएचपी का कार्यक्रम था, कांग्रेस पार्टी का अगर ये कहना है कि हम जब जाना चाहेंगे हम चले जाएंगे, हम घर में बैठकर भक्ति कर लेंगे, हम बाद में चले जाएंगे, टीवी कैमरों के लिए क्यों जाएं और क्यों दिखाएं अपनी भक्ति? अगर नहीं गए तो राम विरोधी कैसे हो गए, सनातन विरोधी कैसे हो गए? चलिए, मैं मान लेता हूँ आप मंदिर में नहीं गए तो आप पर ये इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए कि आप राम विरोधी हैं या नहीं है। पर आपने सुप्रीम कोर्ट में राम के खिलाफ हलफनामा दिया, इससे तो प्रदर्शित होता है ना कि आप राम विरोधी हो। उस पर क्या कहना है? उस पर कुछ ये प्रकाश डालेंगे? इनके नेता ने ही कहा ना, इनके नेता ने ही तो बोला ना कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक है। इससे नहीं प्रदर्शित होता कि ये राम विरोधी हैं या नहीं है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है क्योंकि आपके नेता इटली की मानसिकता में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। उन्हें हिंदू देवी देवता, हिंदू मतावलंबी, हिंदू संतों से विरोध करना है, इनकी मानसिकता है। इसलिए ये शॉर्टकट लगा रहे हैं कि कहीं भाजपा, कहीं ये, कहीं वो। अरे जाते ना, ये बात कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है,
मुझे बहुत आश्चर्य है, और ये मैं फिर कहूंगा, निवेदन करूंगा, शंकराचार्य जी जैसे बहुत परम पूज्य को हमें राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। मेरी आपत्ति है इस मंच पर उनका नाम लेकर उनको कोट कर रहे हैं कि उन्होंने जाने से रोका। ये फिर रिपीट करें, उन्होंने जाने से रोका। मुझे आश्चर्य है कि हेमंत जी जैसे 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 व्यक्ति इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बहुत आपत्तिजनक है। मैं निवेदन करूंगा कि ये अपने शब्दों को वापस लें। किसी शंकराचार्य ने जाने से नहीं रोका है, उनको विवादास्पद मत करिए। किसी शंकराचार्य जी ने नहीं कहा। उन शंकराचार्य जी ने बाद में बोला कि इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात नहीं है कि राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल नहीं रोका। ये अपनी राजनीति के लिए शंकराचार्य जी के नाम का उपयोग कर रहे हैं, ये घोर आपत्तिजनक है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस बहुत कंफ्यूज है। कांग्रेस के पास नेता नहीं है, नीति नहीं है, नियत नहीं है। ये कहीं इधर से शॉर्टकट मारते हैं, कहीं उधर से शॉर्टकट मारते हैं। इन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। भ्रष्टाचार, आतंकवाद को प्रश्रय देकर, राम विरोधी गतिविधियों के कारण ये इस देश की राजनीति के नेपथ्य में चले गए हैं। इनको विचार करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए। केवल हम पर उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा। अब आप इनसे ये पूछो तो कि राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया, जब राम विरोधी है या नहीं है।